हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। इस हम लोग मैट्रिसेस देख रहे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके हम कुछ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस को, कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनको हम कंपेरेबल तभी बोलेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो हमने देखा था, और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने जाना था। तो जैसे इसके एग्जांपल कंपेरेबल मैट्रिक्स का ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई मैट्रिसेस है, एग्जांपल इसके कि 1 2 3 4, ये एक मैट्रिसेस है। ठीक है, एक और मैट्रिसेस है 3 5 6 2। तो इसके ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर में हम लोग क्या देखते थे? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2, दो रोज है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं? ये दो कॉलम है तो 2 बाई 2 मैट्रिसेस बना। ठीक है, सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 रोज, सेकेंड रोज, कॉलम कितने हैं? 1 2। ठीक है, तो ये भी बना 2 बाई 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 बाई 2, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2। तो ये मैट्रिक्स कंपेरेबल है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। एक और कंपेरेबल मैट्रिसेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, उसका ए इज इक्वल्स टू है 2 3 1। ठीक है, 0 5 2, ये कोई मैट्रिसेस है। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू क्या है? 3 5 0। ठीक है, 2 9 -5। ठीक है, ये कोई मैट्रिसेस है। तो ए और बी दो मैट्रिसेस हम ले लिए हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जानने के लिए इसका नंबर ऑफ रोज जानना होगा। तो रोज कितने हैं? R1, एक रो ये है। R2, एक रो ये है। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। तो रोज और कॉलम कितने हैं इसके? रोज कितने हैं? 2, ये होता है 2। कॉलम कितने हैं? 3, ये बना 2 बाई 3 मैट्रिसेस। ठीक है, सिमिलरली इसमें रोज कितने हैं? ये हो गया R1 R2। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। ये भी क्या बना? 2 बाई 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है मैट्रिसेस का? 2 बाई 3, 2 बाई 3। तो ये मैट्रिसेस कंपेरेबल होगा। ठीक है, तो कंपेरेबल मैट्रिसेस में हमने देखा कि दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल तब कहेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए, दो मैट्रिसेस के इक्वल तब कहेंगे, पहला तो वो कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब कंपेरेबल मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, ये लिख सकते हैं हम कि मैट्रिसेस क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर, यानी कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये कोई मैट्रिसेस है, ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2 -5 1। ठीक है, दूसरा क्या है? 0 3 6। बी इज इक्वल्स टू क्या है? 3 7 0। ठीक है, ये क्या है? 1 4 -1। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ए और बी, हमने देख लिया कि ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने ए और बी देख लिया है। तो इसका ऑर्डर देखना है हमें कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए उसका, सबसे पहला होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए?
तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम सेम। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिसेस का? ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर, ये रो है R1, ये रो R2, ये है C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम। इसमें रोज कितने हैं? रोज है 2, तो 2 पहले रोज लिखते हैं। कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 मैट्रिसेस बन गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रोज कितने हैं। रोज रोज R1, R2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? रोज कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 3, 2/3 मैट्रिक्स। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि इसके ऑर्डर सेम है, यानी कि कंपेरेबल है। पहला आ गया ऑर्डर सेम। दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है कि ए मैट्रिसेस में कोई एलिमेंट अगर इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो बी मैट्रिसेस में सेम पोजीशन पे उस एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम नहीं है। इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे इसी में हम देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे? A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन होता था। ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ये क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम का मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर A11 मैट्रिसेस ए का A11 मैट्रिसेस बी के A11 के बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दोनों है सेम होना चाहिए। मतलब दोनों मैट्रिसेस में तो पोजीशन होता है, इस अगर हम ए मैट्रिसेस में किसी पोजीशन के को देखते हैं तो सेकंड में उसी पोजीशन के एलिमेंट्स को देखेंगे और दोनों सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम A11 ए मैट्रिसेस में A11 के जगह पर क्या है? 2 है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स में A11 की जगह पर क्या है? 3 है। तो दोनों आपस में सेम है क्या? नहीं है। यानी कि सेम नहीं है, यानी कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है, ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। ये कंपेरेबल तो है क्योंकि ऑर्डर इसका सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिसेस है, A इज इक्वल्स टू 2 3 0 1। बी मैट्रिसेस है 2 3 0 1। अब बताइए इसका ऑर्डर पहला तो हमें देखना पड़ेगा इक्वालिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इसका क्या है? 2/2। बी में ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम हो गया। अब एलिमेंट्स देखना पड़ेगा, तो हम A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसका, A11 पोजीशन पर जो एलिमेंट है, ठीक है, ये है 2। इसके A11 एलिमेंट क्या है? ये है 2। तो भैया A11 इज इक्वल टू A11 हो गया। ठीक है, अब A21, ये है A11, A21, सॉरी A12। ठीक है, A21, A22, A11, A12, A21, A22। चलो ठीक है, तो A11 इज इक्वल टू A11 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर A12 इज इक्वल टू A12, A12 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 3। भाई दोनों जगह पर सेम एलिमेंट है, 3 है। सिमिलरली A21 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 0। भाई दोनों जगह 0 है। ठीक है, सिमिलरली A22 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों पोजीशन पे सेम एलिमेंट है। तो इस मैट्रिसेस में, इसमें हमने क्या देखा? इस मैट्रिसेस में हमने क्या देखा कि पहला इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर इसका सेम निकल गया 2/2 2/2। सेकेंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके सेम है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी के बराबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, सिमिलरली 3 2 0 1। ये a इक्वल टू ए बराबर है, b इक्वल टू क्या है? 2 3 0 1। चलिए, अब बताइए दोनों आपस में सेम है कि नहीं? ठीक है, हमको चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहला हमको क्या चेक करना पड़ेगा? जो पहला है, हमको चेक करना भाई ऑर्डर सेम है कि नहीं।
ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, हमको ये देखना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है इसका, रो कितने हैं, R1 R2, दो रो है, कॉलम कितने हैं, C1 C2, मतलब रोज और कॉलम। तो इसका हम ऑर्डर अगर हम लिखेंगे, ऑर्डर क्या लिखेंगे, टू रोज टू कॉलम्स। सिमिलरली यहाँ पे यह है R1 रो या R2 रो, C1 कॉलम C2 कॉलम। इसके रोज कितने हैं, टू, कॉलम कितने हैं, टू। चलो भैया ऑर्डर दोनों के सेम हो गए, पहला तो हमारा काम बन गया कि ऑर्डर सेम है। सेकंड क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। चलो ठीक है, तो इसमें जिस एक अगर हम ए मैट्रिसेस में जिस पोजीशन को चेक करेंगे उसी में सेकंड बी मैट्रिसेस में उसी पोजीशन को चेक करना है, भाई दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो ऐसे दिख जा रहा है कि ये एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है। A11 ये है तो A11 है, A11 है, दोनों आपस में सेम नहीं है, मतलब कि A11 इज नॉट इक्वल टू A11। ठीक है, क्योंकि A11 इसका ए मैट्रिसेस का, ठीक है, ये है 3 और इस मैट्रिक्स का 2। तो भैया चलो ये दोनों सेम ही नहीं हुए, तब सेम नहीं हुए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, ए मैट्रिसेस बी मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के भी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस जो टाइप होते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1। इस लेक्चर में हम सारे एग्जांपल्स देख लेंगे, जो भी इसके एग्जांपल्स जिस टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स होते हैं क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो सारे इसमें शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जो लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल जो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन व्हेन 5 3 x 7 is equals to y z z 1 7। चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, और जब इक्वल है तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, आपस में इक्वल है, तो हमारे पास दिया गया है कि दो मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, हमने देखा था दो मैट्रिक्स इक्वल होने के बाद क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के सेम होते हैं, मतलब कि ये पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर होगा, इस पोजीशन का एलिमेंट इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, यही हमने देखा था। चलो ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सिंस क्योंकि द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस आर इक्वल, तो जब गिवन मैट्रिक्स इक्वल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा मतलब कि A11 जो होगा, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, वैसे सिमिलरली हमारे पास A12 क्या है, A12 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू z हो जाएगा। ठीक है, A21 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया है, A22 आपस में ऐसे इक्वल दिख रहा है। ठीक है, 7 है, मतलब कि हम यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1
y इज इक्वल्स टू 5, z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारा पे निकल गया। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा था और दो मैट्रिसेस इक्वल दे दिया है, इक्वल दे दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम है, वही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल है माइनस वाई। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू व्हेन, व्हेन क्या है? एक्स माइनस वाई 2x प्लस जेड, ठीक है, 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 5 0 13। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया वैसे किएंगे। ये दिया हुआ है हमारे पास कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों के सेम होने चाहिए, तो उससे हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन दैट मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस हमारे पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपस में इक्वल है, इसलिए द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नाउ बाय कंपेयरिंग दी corresponding elements, corresponding elements को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम अब ये कंपेयर करेंगे अब इससे। ठीक है, a11 को a11 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, तो 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, ये इसके इक्वल आ गया, थर्ड ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्या है, 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 13, यही था ना? ठीक है, चलिए अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देन बाय सॉल्विंग above इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में 2 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है कि यहाँ पे ये 2x है, यहाँ पर x है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्टली अगर हम यहाँ y है यहाँ भी y है, डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो भी सही है। तो ये हम यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं कि
इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बाय सॉल्विंग एबव इक्वेशंस 1, ठीक है, एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो 2x माइनस वाई है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम, ये हो गया माइनस, यहाँ पर ये प्लस अपोजिट साइन, ये प्लस साइन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में दोनों इक्वेशन को, मतलब कि 1 माइनस 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2x माइनस एक्स क्या हो गया, x, y माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ये प्लस 1, x इक्वल टू क्या 1 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में जब हम इसको पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट करो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया, y का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 1, और सेकंड निकाल चुके हैं y इज इक्वल टू 2, और हमें क्या क्या निकालना था, x y z w। चलिए ठीक है, अब हम आगे कौन कौन सी इक्वेशन को लेंगे, देन सॉल्विंग इक्वेशंस। अब कौन कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। देन 3 एंड 4 क्या है हमारा, थ्री इक्वेशन क्या है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड 4 क्या है, 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो हमको ये दोनों का सॉल्व करने से अच्छा है कि 2x प्लस जेड में अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो z का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से जो z का वैल्यू आएगा उसको हम इसमें पुट कर देंगे, w का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 डायरेक्ट हम करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3, या फिर ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ये कर सकते हैं हम। इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, देन जेड इज इक्वल टू 3। चलिए हमारे यहाँ पे जेड का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब जेड का वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 हमारा यहाँ पे क्या है, तो इक्वेशन 4 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, 3z प्लस डब्ल्यू, 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, ये है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13। चलो ठीक है, तो 3 जेड, जेड की जगह पर क्या हम 3 रखते हैं, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, ये 9 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा डब्ल्यू का भी वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर हमने देखा, इसलिए x इज इक्वल टू 1 आया, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 2 आया, z इज इक्वल टू क्या है 3 आया, एंड w इज इक्वल टू 4 आया। इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं का x y z एंड w का वैल्यू निकालना था, तो ये हमारे पर वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा एक और हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कौन सा एग्जाम्पल लें,
दो एग्जांपल देख लिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल हम एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 - 21 2y - of 7 0 0 is equals to 0 - 6 2b + 4, ठीक है, 6 - 3 - 21 3y - 2 2c + 2 0। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। चलो ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारा मैट्रिसेस यहाँ पर दिया हुआ है x + z z + 4, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो सेम जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करेंगे इसे। Here the given matrix is equal, या गिवन मैट्रिसेस बोलेंगे, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल ठीक है, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। अब इक्वल है इसलिए क्या किया था हमने, इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स इक्वल, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स इक्वल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करता था, बाय कंपेयरिंग corresponding elements we get। अब corresponding elements को कंपेयर करना है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, सिमिलरली कंपेयर करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे एबीसी का, ठीक है। तो देन अब x + 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x + 3 = 0, तो वही हम लिखते हैं सिमिलरली। हमारे पास इक्वेशन जो आएगा x + 3 = 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकंड क्या है, z + 4 = क्या है, तो भाई z + 4 = क्या है, z + 4 = 6, ठीक है। तो z + 4 = 6, ये आ गया 2। सेकेंड, थर्ड आ गया 2y - 7 है, तो 2y - 7 = 3y - 2, देन 2y - 7 = 3y - 2, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। देन क्या है, a - 1 = -3, फोर्थ, a - 1 क्या था यहाँ पे, a - 1 = -3। देन हमारा क्या रहेगा, 0 = 2c + 2, देन 2c + 2 = 0, ये हमारा आएगा फिफ्थ।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, b माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू बी प्लस फोर। ठीक है, तो b माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू बी प्लस फोर, तो b माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू बी प्लस फोर, ये हो गया 6। हम लोग 6 इक्वेशन यहाँ पे बनाए हैं। अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू -3 आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड जो सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस फोर यानी कि 2। z इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। थर्ड थर्ड है 2y माइनस सेवन। चलिए इसको नीचे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पे देखते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3 प्लस वन इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन कौन कौन बच गया, 3 एंड 6। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3, सॉल्विंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस सेवन इज इक्वल्स टू 3y माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3y माइनस टू इज इक्वल्स टू -7 प्लस टू, इसको लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 2y को इधर लेके चले गए। ठीक है, और 2 को इधर पहुंचा दिया। ठीक है, तो माइनस प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया। ठीक है ना, वही हुआ यहाँ पे। अब आ गया 3y, एक 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो एक और वैल्यू आ गया हमारा y का इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्या था, सॉल्विंग इक्वेशन 6 था ना, सॉल्विंग इक्वेशन 6। ठीक है, b माइनस थ्री इक्वल्स टू बी प्लस फोर, b माइनस थ्री इक्वल्स टू बी प्लस फोर, then 2b minus b is equals to -3 minus 4, and then b is equals to -7। ठीक है, तो b is equals to -7। यहाँ ऊपर मैंने इसे डायरेक्टली कर दिया है, आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 करके इसको x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कर दिया, डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, इसमें कोई इशू आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसमें फिर आपको ये भी लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो z का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यू निकाले, तो हमारे पास कौन कौन से वैल्यू आए हैं, तो इसलिए हमारे पास a इज इक्वल्स टू -2 आया, b इज इक्वल्स टू -7 आया, c इज इक्वल्स टू -1 आया, एंड x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -5 आया, एंड z इज इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, इसे हमने सॉल्व किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a, b, c and d from the following equation, from the following equation। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वो क्या है, किसे 2a प्लस b फाइव सी माइनस जी, a माइनस 2b 4c प्लस 3d। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 24। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले में किया तो वही करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एबीसीडी निकालना है हमारा। सिमिलरली
here given matrices are equal, इसलिए corresponding elements जो इनके होंगे वो भी इक्वल होंगे। corresponding elements मतलब आमने सामने वाले, corresponding elements इक्वल है, ठीक है। चलो सीखिए। then by comparing the corresponding elements by comparing the corresponding elements we get, ठीक है। अब कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करेंगे, जिस पोजीशन में जो है उसको कंपेयर कर देना है। चलिए इस पोजीशन पे ये है तो इसको कंपेयर करेंगे 4 से, इसको कंपेयर करेंगे -3 से, इसको कंपेयर करेंगे 11 से, इसको कंपेयर करेंगे 24 से, यही करना है हमारा। चलो कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म होंगे, तो क्या आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी 4 है, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। देन a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3 है, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3 है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है 5c माइनस ऑफ d इज इक्वल्स टू 11 है, ये थर्ड हो गया। a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3 है, ये फोर्थ। एक सेकेंड, a माइनस 2b हमने रख लिया था ना, ये थर्ड हो गया। 5c माइनस d इक्वल्स टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। चलो ये फोर्थ इक्वेशन हमारा पास है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चारों इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है, एक है a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, उस पर माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि सॉल्व किया जा सके। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 2a माइनस ऑफ 4b इज इक्वल्स टू -6। अब माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 10, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो b का वैल्यू 2 आ गया। देन सॉल्विंग, यहाँ अब हमारे पास b का वैल्यू आ गया, तो अब हम यहाँ से a का वैल्यू, तो b 2 आ गया, तो a क्या करेंगे, a को b का वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें अगर पुट कर दें या इसमें किसी में भी पुट कर देते हैं, तो ठीक है। तो इक्वेशन 1 में मान लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं b का वैल्यू को, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू t, b इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो 2a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 2 है इज इक्वल्स टू 4, तो 2a इज इक्वल्स हो जाएगा 2, a इज इक्वल्स टू हो गया 1। चलिए a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, c और d का वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, वी गेट 3 and 4 को सॉल्व करना है, 3 and 4 का 5c माइनस डी इज इक्वल्स टू 11, ये ठीक है। 5c माइनस डी इज इक्वल्स टू 11 है, और एक और क्या है 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। चलिए अब यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या, अगर हम इसको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यहाँ पे 3D हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो सिमिलरली ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो वही करते हैं इसको, यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 15C माइनस 3D इज इक्वल्स टू 33। ये है 4C प्लस 3D इज इक्वल्स टू 24। आपस में दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 5। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 19 3 जा 57, तो C का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। चलिए ठीक है, अब हमारे पास C का वैल्यू अगर 3 आ गया तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लेते हैं 4 में, तो हमारे पास D का वैल्यू दे देगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, 4C प्लस 3D इज इक्वल्स टू 24। तो 4 इंटू 3, C का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, प्लस 3D इज इक्वल्स टू 24। तो 12 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 24, देन 3D इज इक्वल्स टू 12, 24 माइनस 12 हो जाएगा 12, एंड D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पर C और D दोनों का वैल्यू आ गया, तो C का वैल्यू 3 है, सॉरी ये गलती हो गया, D इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 4 जा 12 होगा, D इज इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, C का वैल्यू 3, D का वैल्यू 4, एंड A का वैल्यू 1 एंड B का वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू सारा लिख लेते हैं, इसलिए A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3 एंड D इज इक्वल्स टू 4। आंसर हमारे पास वैल्यू पूछ रहा था भाई, हमारे पास वैल्यू आ गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, और कंपेरेबल मैट्रिसेस दोनों हमने देखा। ठीक है, और इसके आधार पर हमने क्वेश्चन देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।